गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए हम लोग आज साधारण ब्याज से संबंधित कुछ और सवालों को देखते हैं। ऐसे तो साधारण ब्याज से संबंधित कुछ सवाल हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग कुछ और आगे देखते हैं और इसमें सबसे पहले देखते हैं कि पहला सवाल क्या कह रहा है। तो पहला सवाल बच्चों कह रहा है कि किस साधारण ब्याज की दर से 4500 रुपये की राशि 3 वर्ष में 5400 रुपया हो जाएगी। हल करते हैं हम लोग इसे। तो सबसे पहले 45 रुपया मूलधन है और 5400 रुपया मिश्रधन है। तो हम जानते हैं ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। ब्याज बराबर यानी 5400 माइनस 4500 बराबर हमारा हो जाएगा 900 रुपया। अब फार्मूला हम लोग वही लगाएंगे, साधारण ब्याज बराबर यानी 900 बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर, यानी 4500 गुणे समय 3 गुणे दर और बट्टा 100। 2 शून्य से 2 शून्य, 45 से कम 45, 45 दूना 90। तो ये हमारा हो जाएगा 20 बराबर 3 गुणे दर। या जब इस दर निकालेंगे बच्चों तो ये हमारा हो जाएगा 20/3। तो इसको जब निकालेंगे तो भाग देंगे, इसके 20 में 3 से जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 36 18 2/3%। ये हमारा आंसर हो गया। आइए हम लोग दूसरे सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि यदि 2 सही 1/2 वर्ष पश्चात मिश्रधन 161 रुपया तथा ब्याज 21 रुपया हो तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। तो सबसे पहले इससे हम लोग हल करके, और ये जानते हैं कि मिश्रधन 161 है और ब्याज 21 है, तो मूलधन बराबर हो जाएगा मिश्रधन यानी 161 माइनस ब्याज 21, तो ये हो जाएगा 140 रुपया। ये हमारा हो गया मूलधन। अब हम लोग दर ज्ञात करते हैं, जिसके लिए फॉर्मूला वही लगाएंगे, साधारण ब्याज बराबर यानी साधारण ब्याज 21 है, मूलधन हो गया 140, दर हमारा समय हो गया है 5/2 वर्ष गुणे दर, यहाँ हो गया फॉर्मूला में 100 और गुणे जो यहाँ 2 है बट्टा के रूप में वो 2 चलाया यहाँ पर। अब कटाते हम यहाँ पर, तो 1 शून्य से 1 शून्य, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 एकम 2, 2 सते 14, फिर 7 एकम 7, 7 त्रिके 21। तब यहाँ हो जाएगा 3 बराबर दर बटा 2, या इसी को जब दर ज्ञात करेंगे यहाँ पर तो दर बराबर 3 और जब भागा के रूप में है तो यह हो जाएगा गुणा के रूप में, अर्थात 6% आंसर। आइए बच्चों हम लोग सवाल नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है कि किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। अर्थात इस सवाल का कहने का तात्पर्य है बच्चों कि यदि मूलधन 5 रुपया है तो ब्याज 1 रुपया है और समय 4 वर्ष है। तो इसे हम लोग वही फॉर्मूला से हल करेंगे। हल में देख रहे हैं कि इसमें ब्याज है 5 रुपया मूलधन तो 1 रुपया ब्याज है, तो 1 बराबर हो जाएगा मूलधन 5 है, समय 4 है, दर ज्ञात करना है और बट्टे में हो जाएगा 100। तो यहाँ 1 हो गया, कटाइए यहाँ पर, 5 एकम 5, 20 पचे 100, 4 एकम 4, 4 पचे 20। तो यहाँ हो गया 1 बराबर दर बट्टा 5, या इसी को जब हम दर इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 1 गुणे 5, जब भागा के रूप में तो गुणा के रूप में 5, अर्थात 5% दर ज्ञात हो जाए। आइए बच्चों हम लोग सवाल नंबर 4 को देखते हैं। कह रहा है सवाल नंबर 4
कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 7 गुनी हो जाएगी। अर्थात इस सवाल में हम देख रहे हैं कि समय 5 वर्ष दिया हुआ है और ये दिया हुआ कि मतलब मूलधन जो है 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो सबसे पहले हमें इसमें दर ज्ञात करना पड़ेगा और जब दर ज्ञात कर लेंगे फिर उसके बाद कितने समय में वह 7 गुनी हो जाएगी इसे ज्ञात करना होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसे एकदम बिल्कुल बेसिक से हल करते हैं। कह रहा है कि मूलधन दोगुनी हो जाती है, अर्थात तो 1 रुपया मूलधन है तो मिश्रधन हो जाता है 2 रुपया। ये मूलधन हमारा, जैसे मान के चलेंगे कि मूलधन है 1 रुपया, तो मिश्रधन हो जाएगा 2 रुपया। आइए अब ज्ञात करते हैं साधारण ब्याज बराबर, तो यहाँ तो यहाँ मिश्रधन 2 रुपया है, मूलधन 1 रुपया है, तो ब्याज भी हो जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी 2 माइनस 1 बराबर 1 रुपया। अब साधारण ब्याज 1 रुपया हो गया, पूरे मूलधन भी 1 रुपया है, पूरे समय दिया हुआ है 5 वर्ष और हमको इसमें पहले दर ज्ञात करना है। फार्मूला में होता है 100, तो यहाँ हो जाएगा 20 एकम 20, अरे 5 एकम 5 और 5 बिसहा 100, तो यहाँ हो जाएगा 20 में जब 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20 बराबर दर, या कह सकते हैं दर बराबर 20%। अब इस सवाल में कह रहा है कि मूलधन जो है 7 गुनी हो जाती है, अर्थात मूलधन 7 गुनी जब होती है इसका मतलब ये हुआ कि 7 में 1 रुपया मूलधन भी होगा तो ब्याज हो जाएगा 6 रुपया। तो अब हमारा ब्याज हो गया 6 रुपया, मूलधन है 1 रुपया, दर है 20%, समय ज्ञात करना है और फार्मूले में होता है 100। तो फिर यहाँ देखते हैं 20 एकम 20, 20 पचे 100, तो यहाँ हो जाएगा 6 बराबर समय बटा 5। तो जब यहाँ समय ज्ञात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6, इधर आके गुणा हो जाएगा 5, यानी समय बराबर हो जाएगा 6 पचे 30 वर्ष। आंसर। अगर बच्चों इस सवाल को कंपटीशन की दृष्टि से हम हल करना चाहें तो इतनी लंबी प्रक्रिया को नहीं अपनाएंगे। उसके लिए सबसे आसान तरीका होगा कि हम देख रहे हैं कि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जा रही है, तो कितने वर्ष में 7 गुनी हो जाएगी। इसमें दर में देख रहे हैं बच्चों कि किसी प्रकार का कोई मैंने बदलाव नहीं किया जा रहा है। तो इस तरह का सवाल को हल करने के लिए जितनी गुनी हो जाती है, अंत में देखते हैं कि 7 गुनी हो जा रही है, तो जितनी गुनी हो जाती है यानी 7 हुई है मिश्रधन, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक मूलधन भी शामिल होगा। तो जब 7 में से हम क्या करते हैं कि 1 माइनस कर देते हैं तो ये हमारा हो जाता है 6, और जब 6 प्राप्त हो गया तो 6 में जो समय से गुणा कर देते हैं 5 से, तो 6 पचे 30 वर्ष। आंसर आ जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 5 को। कह रहा है कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। तो इसे बिल्कुल हम कंपटीशन के दृष्टिकोण से इसे हल करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। समय दिया हुआ है 5 वर्ष, समय दिया हुआ है 5 वर्ष, और कितनी गुनी लास्ट में कह रहा है, दर में किसी प्रकार कोई बदलाव नहीं कर रहा है, और अंत में कह रहा है कितने समय में वो 5 गुनी हो जाएगी। तो इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए बच्चों जितना गुनी हो जाए लास्ट में उसमें से 1 माइनस करके समय में क्या करते हैं, समय से गुणा कर देते हैं, तो आंसर प्राप्त हो जाता है। तो 5 गुनी हो जा रही है। 5 गुनी का मतलब हुआ कि 5 जब मिश्रधन हुआ होगा तो 1 रुपया इसमें मूलधन भी होगा। तो जब इसमें से मूलधन को माइनस कर देंगे तो मिश्रधन 4, यानी उसमें इस छोड़िए मिश्रधन मूलधन की बात छोड़िए। अब क्या करेंगे कि 5 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। तो इसमें 5 में हम जब 4 से गुणा करेंगे तो इसका 20 वर्ष आंसर हो जाएगा।
आइए बच्चों सवाल नंबर 6 को समझते हैं। कह रहा है कि किसी धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष की साधारण ब्याज का अंतर 42 रुपया है, तो धन ज्ञात करें। हल करते हैं हम लोग। तो इसमें दिया हुआ है 4 वर्ष और 3 वर्ष, यानी 4 - 3 बराबर 1 वर्ष समय हो जाएगा। 1 वर्ष समय हो जाएगा। तो 1 वर्ष में ब्याज बन रहा है 42 रुपया। हमको मूलधन ज्ञात करना है। तो ये हो गया 42 बराबर मूलधन गुणे समय दिया हुआ है 1 वर्ष और गुणे दर दिया हुआ है 5% बट्टा 100 करते हैं। घटाते हैं 5 एकम 5, 5 बिसहा 100। तो जब इधर हो गया 42 बराबर मूलधन बट्टा 20। तो जब हम मूलधन को इधर लेंगे तो ये हो जाएगा 42 गुणे 20 बराबर मूलधन। तो जब इसमें गुणा करेंगे तो 42 गुना हो जाएगा 84, 840 बराबर मूलधन, अर्थात 840 रुपया हमारा मूलधन ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार हम इसका आंसर प्राप्त करते हैं। बच्चों सवाल नंबर हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 7 को कह रहा है कि 3 वर्ष के लिए 1200 रुपये का साधारण ब्याज 1000 रुपये के साधारण ब्याज से 30 रुपया अधिक है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। अर्थात इसमें 2 मूलधन दिया हुआ है। एक मूलधन है 1200 रुपया और दूसरा मूलधन है 1000 रुपया। लेकिन इस सवाल में कह रहा है कि जो 1200 रुपया का ब्याज है वो 1000 रुपये के ब्याज से 30 रुपया अधिक है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि मूलधन में अंतर पड़ रहा है, यहाँ 1200 है, यहाँ 1000 है। तो मूलधन में अंतर पड़ रहा है 200 का, तो हम 200 ही मूलधन मान लेते हैं। तो वह साधारण ब्याज, तो मतलब 200 रुपये जब मूलधन मानेंगे तो चूंकि 30 रुपया अधिक इसलिए हो रहा है कि इसमें मूलधन में 200 रुपया अधिक है, तो मानेंगे यहाँ पर ब्याज हो गया 30 रुपया, मूलधन हमारा हो गया 1200 में से घटाएंगे 1000 को तो 200 रुपया गुणे समय दिया हुआ 3 वर्ष और हमको दर ज्ञात करना है और सूत्र में 100 होता है यहाँ पर। तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब यहाँ हो गया 3 एकम 3 और 3 दहा में 30, फिर 2 एकम 2 और 2 पचे 10, यानी 5 बराबर दर, या इसी को कह सकते हैं दर बराबर 5% आंसर। बच्चों में देखते हैं सवाल नंबर 8 कह रहा है कि एक धनराशि 2 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज की दर से निवेशित की गई है। यदि उसे 3% अधिक दर पर लगाया जाता है तो 300 रुपया अधिक मिलते हैं, तो मूलधन ज्ञात करें। अर्थात इस सवाल का कहने का तात्पर्य है कि सबसे पहले तो हम इसमें 2 वर्ष के लिए लगाया गया है, दर हमको ज्ञात नहीं है और मूलधन भी ज्ञात नहीं है। तो इस तरह के सवाल को हल करने के लिए बच्चों हम मान लेते हैं कि वह राशि चूंकि जो लगाई गई है 3% के दर पर 2 वर्ष के लिए, तो उससे जो राशि प्राप्त हो रही है उतने समय में वह 300 रुपये प्राप्त हो रही है। तो हम 300 रुपया को ही क्या करेंगे, मूलधन मान लेंगे, सॉरी 300 रुपया को ब्याज मान लेंगे। तो आइए अब हम बच्चों मूलधन ज्ञात करते हैं। हल साधारण ब्याज, यानी साधारण ब्याज है 300 रुपया, हमारा मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन गुणे समय दिया हुआ है 2 वर्ष और दर दिया हुआ है 3% बटा 100, कटाएंगे तो यहाँ कटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3 2 ठो शून्य, फिर ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 पचे 10 एक ठो शून्य। अब यहाँ क्या करेंगे कि 50 गुणे, जब इधर मूलधन बटा के रूप में है तो इधर आएगा तो भाग के रूप में गुणा के रूप में हो जाएगा, गुणे 100 बराबर मूलधन,
या इसे कह सकते हैं 5 एकम 5 और 3 ठो शून्य बराबर मूलधन, या कह सकते हैं कि मूलधन बराबर क्या हो जाएगा 5,000 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 9 कह रहा है कि कोई धन एक वर्ष में साधारण ब्याज पर 2200 रुपया हो जाता है तथा 4 वर्ष में 2800 रुपया हो जाता है, तो धन का दर प्रतिशत ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं समय में अंतर क्या है। तो पहले दिया हुआ है, हल करते हैं बच्चों, इससे हम लोग हल करते हैं। तो 4 वर्ष दिया हुआ है और 1 वर्ष दिया हुआ है, तो 4 वर्ष और 1 वर्ष का अंतर हो गया 3 वर्ष। अब हमको यहाँ देखते हैं कि यहाँ एक 2200 रुपया दिया हुआ है, माने 1 वर्ष में 2200 रुपया हो जाता है और 4 वर्ष में 2800 रुपया हो जाता है। तो अब हम ज्ञात करते हैं कि 3 साल में कितना हो रहा है। तो यहाँ हो जाएगा 2800 माइनस 2200 बराबर ये हो जाएगा 600 रुपया। यानी 600 रुपये का जो ब्याज प्राप्त हो रहा है वो 3 वर्ष में हो रहा है, 3 वर्ष में। तो 1 वर्ष का ब्याज देख लेते हैं कितना होता है, 3 एकम 3, 3 दूना 6 बराबर 200 रुपया हो गया ब्याज। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2200 रुपया 1 वर्ष में हो रहा है, इसमें क्या हुआ होगा, 200 रुपया ब्याज हुआ होगा। तो मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर हो जाएगा 2200, यानी मूलधन ज्ञात करेंगे तो मूलधन में हमारा पहले मिश्रण है 2200 1 वर्ष का और उसमें ब्याज है 200, तो हमारा मूलधन हो गया 2000 रुपया। अब दर प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, दर प्रतिशत ज्ञात करने के लिए या प्रतिशत दर कह सकते हैं, ज्ञात करने के लिए 200 कितना पर प्राप्त हुआ है, 2000 पर, और गुणे 100। तो ये 2 शून्य से 2 शून्य और यहाँ 1 शून्य से 1 शून्य, फिर ये 2 से 2 कट गया, हमारा आंसर हो गया 10%। आइए बच्चों हम लोग आज का अंतिम सवाल देखते हैं। इस साधारण ब्याज पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन तिगुना हो जाता है, तो यह किस दर से 6 गुना हो जाएगा। आइए इसे हम लोग हल करते हैं। हल करने के लिए कह रहा है कि धन तिगुना हो जाता है, अर्थात मान लिया कि मूलधन 100 रुपया है, तो मिश्रधन हो जाएगा 100 का तिगुना 300 रुपया। जब मिश्रधन 300 हो जाएगा, मूलधन 100 रुपया, तो हमारा ब्याज हो जाएगा 200 रुपया, यानी 300 में से 100 माइनस करेंगे तो 200 रुपया। अब यहाँ ब्याज, साधारण ब्याज बराबर होता है, यानी 200 बराबर मूलधन है 100 गुणे समय, दर दिया हुआ है 4% और हमको समय ज्ञात करना है। यहाँ पर फार्मूला में 100 होता है, तो ये 100 से 100 कट गया, यहाँ हो गया आपका 200। जब यहाँ गुणा के रूप में तो इधर आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा इधर समय। तो 4 एकम 4, 4 पच्चे 20, 100, यानी समय बराबर हो जाएगा, समय बराबर 50 वर्ष। अब हम ये समय 50 वर्ष ज्ञात हो गया। अब सवाल में कह रहा है कि 6 गुना हो जाए। तो 6 गुना होने का मतलब ये हुआ कि उसमें 100 रुपया, मैंने कोई धन मैंने 100 से 600 हो जा रहा है, इसका मतलब उसमें 100 रुपया ब्याज हमको मालूम है कि 100 रुपया मूलधन है, तो उसमें से हमारा ब्याज हो जाएगा 600 माइनस 100 बराबर 500 रुपया ब्याज यहाँ हो जाएगा। अब साधारण ब्याज बराबर, यानी 500 बराबर मूलधन हमारा है 100 रुपया, उन्हें समय दिया हुआ है 50 वर्ष और हमको ज्ञात करना है दर, बराबर फॉर्मूले में होता है 100। तो यहाँ ये 100 से ये 100 कट गया,
यहाँ एक शून्य से एक शून्य कट गया, 5 एकम 5, 5 दहा 50, यानी 10 बराबर दर, या इसी को कह सकते हैं हम दर बराबर 10% आंसर।